आगे बढ़ते बात अब करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, जहां हावड़ा में कट मनी का आरोपी टीएमसी नेता गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से बचने के लिए साड़ियों के ढेर में ये छिपा हुआ नजर आया। लाभार्थियों से कटमनी वसूलने का आरोप इस पर है। सरकारी योजनाओं में कमीशन खोरी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां देखिए बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से कट मनी मांगने वालों की शामत आ गई है। हावड़ा में तो कट मनी मांगने के आरोपी एक टीएमसी नेता ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ऐसा तरीका अपनाया जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से कथित तौर पर कट मनी वसूलने के आरोपी इस स्थानीय टीएमसी नेता पर जब पुलिस का शिकंजा कसने लगा तो उसने खुद को साड़ियों के एक बड़े ढेर के नीचे छिपा लिया। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। हालांकि वो पुलिस की नजरों से ज्यादा देर तक बच नहीं पाया। ये घटना हावड़ा के उदय नारायणपुर थाना क्षेत्र के बिलासपुर इलाके की बताई जा रही है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान ब्रह्मानंद चक्रवर्ती के रूप में हुई है, जो तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता बताए जाते हैं। अब बताया ये जा रहा है कि आरोपी नेता के खिलाफ सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों से कमीशन लेने की कई शिकायतें मिलती थी। जांच के बाद पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है तो उसने घर के अंदर साड़ियों के ढेर में छिपकर बचने की कोशिश की। तलाशी के दौरान पुलिस ने साड़ियों के नीचे छिपे आरोपी को ढूंढ निकाला और उसे हिरासत में लिया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें देखिए पुलिसकर्मी साड़ियों का ढेर हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही साड़ियों के नीचे छिपा आरोपी मिला, वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ भी हो रही है। ये तस्वीर हैरान कर देने वाली है, क्योंकि जब से सरकार बदली है तब से अब जो कमीशन खोरी का काम करते थे उन पर नकेल कसी जा रही है। रैनिक दत्ता संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, ये तस्वीर बहुत हैरान करती है कि कैसे अब तक यहाँ पर कटमनी जो है देखने को मिलता रहा है, वसूली की जाती रही है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब जब कार्रवाई हुई तो मुंह छिपाते हुए नजर आ रहे टीएमसी के नेता। एकदम देखिए, ये टीएमसी नेता के खिलाफ में बहुत दिन से आरोप था कि इनके तरफ से सरकार का के पास पर था। किसी के पास से 10,000 की कटमनी जो है ये तृणमूल लीडर से लिया जाता। तृणमूल जो नेता है से बहुत सारे को धमकियां भी दिया जाता, अगर कटमनी जाएगा तो आम जनता गया वो सरकारी हो या लक्ष्मी भंडार का हो, हर एक पर उनको कटमनी दिया जाता था। ऐसा ही इनके खिलाफ में लगता है। अभी जब कार्रवाई चलने के दौरान इनके खिलाफ में जब पुलिस में कंप्लेन दायर हुआ, इस पर पुलिस ने जब उनके घर में पहुंचा तो जो तस्वीर सामने आया है वो तस्वीर देखने को मिला कि एक घर के अंदर देखने को मिला बहुत सारे साड़ी एक साथ पड़ा हुआ है, साड़ी का सूट बना हुआ। और पुलिस ने जब साड़ी का सूट को हटाया, साड़ी का बंडल को हटाने पर ही निकल के आया वो तृणमूल लीडर। और तृणमूल लीडर का ये जो वीडियो ये ऑलरेडी सोशल मीडिया में भी वायरल होता है। और तृणमूल लीडर जिस तरीके से छुपे थे साड़ी के अंदर, साड़ी का बंडल के अंदर जिस तरीके से छुपे थे और साड़ी का बंडल उसके ऊपर रख के जिस तरीके से छुपे हुए थे, ये तस्वीर देखकर जो आम जनता थे, जो उधर का लोकल लोग है, वो भी हैरान रह चुके थे। और उसके साथ साथ भी उनको जब गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था उसी टाइम पर हर एक लीडर के समय पे हुआ, उस टाइम पर भी उनको देखते हुए चोर स्लोगन जो है वो दिया जा रहा था। यानी लगातार तृणमूल कांग्रेस के ऊपर जो आरोप जिनसे सामने आ रहा है वो अभी हकीकत में नजर आ रहा है। और बिल्कुल रैनिक, देखिए ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। जब पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है तो टीएमसी के नेता इस तरीके से छिपते हुए नजर आते हैं। अब आप बने रहिए, अब जो इससे पहले तस्वीर सामने आई है जरा वो भी दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए ठीक 3 दिन पहले की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से ऐसा ही एक मामला सामने आया था, एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। वहां के माथा भांगा इलाके में स्थानीय ग्रामीणों ने टीएमसी नेता शाहिदुल मियां के घर को चारों तरफ से घेर लिया था। लोगों का यह आरोप था कि शाहिदुल मियां ने सरकारी आवास योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लाभार्थियों से 5,000 से लेकर 20,000 तक की अवैध वसूली की थी। जब जनता का गुस्सा फूटा तो वो टीएमसी नेता
भीड़ के डर से बिस्तर के नीचे जाकर छिपते हुए दिखाई दिए। अंततः पुलिस को उसे उस जगह से सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो भी शेयर किया था और इसे लेकर कई सवाल भी उठे थे। रैनिक हमारे साथ बने हुए हैं। रैनिक, ऐसे में सवाल ये है कि अभी तक तो देखिए सिर्फ 2 मामले सामने आए हैं, जिसमें एक टीएमसी नेता साड़ी के बंडल के नीचे छिपता हुआ नजर आया, एक बेड के नीचे छिप गया। ऐसे कितने और नेता हैं जो आम लोगों से कट मनी का वसूलने का काम करते थे? क्या लिस्ट तैयार हुई है? देखिए, ये जो तस्वीर सामने आया है, ये इस तरीके का घटना कोलकाता में और पश्चिम बंगाल का हर एक निकल के सामने आया। देखिए, कोई साड़ी छुप रहा है, तो कोई खाट छुप रहा है, कोई से डरे हुए हमारे पास जाकर मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। ये तस्वीर लगातार जो सामने आ रहा है कि पीछे अगर देंगे तो उससे आपको हर एक जगह पर करप्शन देखने को मिलेगा। तृणमूल लीडर के खिलाफ में करप्शन का मामला है, उनके खिलाफ में आर्थिक उनके तरफ से सरकारी शिक्षा दिलाने के विनिमय में उनके तरफ से पैसा दिया। कोई 5,000 लेता था, 2,000 लेता था, कोई 20,000 लेता था। तो रैनिक, जरा ये समझाइए, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जो हर मुद्दे पर आकर सरकार को घेरने का काम करते हैं, जब उनके ही नेता कमीशन खोरी में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या अब तक कोई बयान आया है ममता बनर्जी के द्वारा? देखिए, ये जो कार्रवाई चल रहा है, ये कार्रवाई अभी तक फिलहाल 1 हफ्ता हो चुका है, ऐसा कार्रवाई देखने को मिल रहा है। मगर ये 1 हफ्ता पर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी तो छोड़िए, तृणमूल कांग्रेस का कोई भी स्पोक पर्सन की तरफ से भी इसको लेकर कोई भी बयान नहीं आया है। तृणमूल कांग्रेस इस बारे में कोई बयान देने के लिए राजी भी नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में जो आरोप इतने दिन से आता हुआ नजर आया था, वही अभी सच होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर से ही एकदम स्पष्ट हो जा रहा है। और तृणमूल कांग्रेस जिस तरीके से चुप बैठा है, तो इसमें से एक बात स्पष्ट हो जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने इसको लेकर इस आरोप का कोई जवाब अभी तक तृणमूल कांग्रेस के पास नहीं है। क्योंकि जो तस्वीर सामने आ रहा है, उस तस्वीर में बहुत सारे ऐसे जगह पे भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई किया गया है जिसमें और जवाब कैसे दिया जाएगा रहने, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर भारी तादाद में लोगों ने बीजेपी को वोट किया है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि लोग प्रताड़ित हो रहे थे लेकिन खुलकर कोई बोल नहीं पाते थे। लेकिन अब जब सत्ता परिवर्तन हुआ, नई सरकार बनी, कार्रवाई हो रही, तो लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि स्थिति क्या थी, कैसे लोगों से वसूली का काम भी ये टीएमसी नेता करते थे, कैसे गुंडागर्दी होती थी। बहुत शुक्रिया रैनिक तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से ही जुड़ी हुई है। टीएमसी विधायक मदन मित्रा की गाड़ी पर हमला हुआ है। दरअसल उत्तर 24 परगना में प्रदर्शनकारियों ने अंडे फेंक दिए हैं। ड्राइवर के साथ मारपीट का आरोप लगा है। घटना के बाद इलाके में सियासी तनाव जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नेताओं पर हमलों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी भी जारी है और सांसद अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी के बाद अब कमरहाटी से टीएमसी विधायक मदन मित्रा की गाड़ी पर हमला हुआ और आरोप यह है कि उत्तर 24 परगना के अरियादाहा इलाके में स्थानीय युवकों के एक समूह ने विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी कार पर अंडे फेंके और जमकर हंगामा हुआ। जानकारी ये मिली है कि शनिवार रात की ये घटना है। हालांकि मदन मित्रा का ये कहना है कि हमले के समय वो गाड़ी में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके ड्राइवर के साथ मारपीट की गई है। बताया ये जा रहा है कि इलाके में अशांति की सूचना मिलने के बाद विधायक वहां पहुंचते हैं। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें लोग चोर चोर के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मदन मित्रा ने इस हमले के पीछे बीजेपी समर्थित उपद्रवियों का हाथ होने का आरोप लगा दिया है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया गया है। इस घटना के बाद बंगाल की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर और भी ज्यादा तेज होने की अब संभावना जताई जा रही है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मदन मित्रा की गाड़ी पर यह हमला हुआ, उत्तर 24 परगना की तस्वीर है जहां अंडे फेंके गए और ऐसे में जब ये हमला हुआ था तो उस वक्त मदन मित्रा अपनी गाड़ी में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके ड्राइवर के साथ मारपीट हुई है। ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि इस हमले को लेकर ये आरोप लगाए गए हैं टीएमसी नेता के द्वारा कि ये जो गुंडे थे ये बीजेपी समर्थित थे।
बीजेपी के ये गुंडे थे, ये ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए इससे पहले अभी कुछ दिन पहले ही अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था, कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ था, जिसे लेकर हमने जबरदस्त सियासत देखी थी। ममता बनर्जी के द्वारा खुद प्रदर्शन तक किया गया था और ये कहा गया था कि बीजेपी के द्वारा टीएमसी नेताओं को परेशान करने का काम किया जा रहा है। और एक बार फिर से जब टीएमसी नेता पर यह हमला हुआ है तो सियासत शुरू हो गई है, आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी समर्थित गुंडा ये हैं, ये आरोप लगाए गए हैं। तो ये दो तस्वीरें उस वक्त की है जब मदन मित्रा की गाड़ी पर हमला हुआ था, उनके ड्राइवर पर हमला हुआ और बीजेपी पर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि आखिर जो ये लोग थे जिन्होंने हमला किया कौन थे, कहां से आए थे,